हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के डिजिटल मंथली सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी लोग अपनी अपनी जरूरतों तथा सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा धन कमाने के अनेक अवसर ढूंढते रहते हैं। आजकल परंपरागत नौकरी पेशा एवं व्यापार से अलग भी कई प्रकार के अवसर नई टेक्नोलॉजी के कारण संभव हो पाए हैं। एक ऐसी ही इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी का सिलेक्शन और चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। किसी भी कंपनी में ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी का इनकम प्लान, कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, आज के इस मंथली डिजिटल सेमिनार में आपको वो चाबी मिलने जा रही है जो आपके लिए आपके सपनों को यथार्थ में बदलने की क्षमता रखती है। जो कंपनी इन सभी कसौटियों पर खरी उतर रही है वो है एटॉमी। एटॉमी एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है जिसने संसार में पहली बार ई कॉमर्स मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू लागू किया है। आज आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि आज आपके एटॉमी ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के विजन और बेनिफिट के बारे में बताने के लिए देश भर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स आपको संबोधित करेंगे। आप उनकी नॉलेज और विजडम का भरपूर लाभ उठाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं मोइन कुरैशी। आज आपसे मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। दोस्तों, मुझे पता है हम सभी परेशान हैं इस समय ओनली बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि इस कोविड-19 की वजह से पिछले 2 महीने से लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है और इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज नहीं तो कुछ हफ्तों बाद ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा, जब लॉकडाउन से हम बाहर निकलेंगे उस वक्त पे एक बहुत ही नई दुनिया हमारे आपके सामने होगी। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि चीजें सेम नहीं रहने वाली। दोस्तों, हमारे चारों तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होगा और इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कि सर मेरा बिजनेस, मेरा फ्यूचर, मेरा कैरियर लेकिन इसके बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखों में एक नई चमक है, जिनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कुछ अच्छा ऐसा होने वाला है जो उनकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाला है। आज हालात ये हैं कि 4 करोड़ नौकरियां जाएंगी इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये KPMG की रिपोर्ट है। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स क्या कहता है। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि सिर्फ और सिर्फ एविएशन के क्षेत्र में ही 5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जाने का खतरा है। और यही नहीं, आज इंडियन GDP करीब इस कोविड-19 के कारण 0.8% नीचे जाने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, बिल्कुल सही सुना कि इंडियन GDP 0.8% नीचे जाने वाली है। और इसके बाद होगा ये कि आपके आर्थिक जो हालात हैं वो विस्फोटक होने वाले हैं। मतलब बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। बेटर फ्रेंड्स, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए कोई अच्छी तैयारी कर सकें। वो कहते हैं ना, ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, यानी बारिश होने से पहले छाता ले लेना चाहिए। आज कोविड-19 की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए मैं आपको बता। आज कोविड-19 की वजह से रिटेल सेक्टर खत्म हो चुका है। जॉब, आप समझ सकते हैं कि जॉब की क्या हालत है आज की डेट में। दोस्तों, लोकल ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुका है। ऑटोमोबाइल्स भगवान ही मालिक है। हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस भी ठप हो चुका है। दोस्तों, यही नहीं, इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेज, मैं एक ट्रेनर हूं और जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जब मैं अनाउंस करता हूं, ऑडिटोरियम फुल होते हैं। वो 400 और 500 लोग वहां पर आकर उस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, जो कि 2 दिन का प्रोग्राम होता है। काफी भीड़ होती है। दोस्तों, अभी मुझे भी नहीं पता कि अब वो टाइम फिर से कब आएगा जब इतने लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। वो बिजनेस भी खत्म हो चुका है। फिल्म इंडस्ट्रीज, देखिए क्या हालत है आज की डेट में। लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शंस, ऑयल एंड गैस, रेस्टोरेंट, दोस्तों सब कुछ तबाह हो चुका है। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर सॉल्यूशन क्या है।
मैं आपको बताता हूं क्या सॉल्यूशन है। जहां एक तरफ जूते की दुकान बंद है, कपड़े की दुकान बंद है, दुनिया भर के बिजनेस, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज बंद है, बंद है, बंद है, वहां पर सिर्फ और एक इंडस्ट्री आज इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, एमएलएम का जो बिजनेस है आज एक इंडस्ट्री है जो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, एक बहुत बड़ा ग्रोथ लोगों को दे रही है। मेरा मानना है कि इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद भी एमएलएम का जो बिजनेस है ना, इसमें एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है, बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। दोस्तों देखिए, आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये बिजनेस कहां जाने वाला है। अब मैं आपको समझाता हूं। आप में से काफी सारे लोग एमएलएम करते हैं। सोचिए, पहले एमएलएम करने का तरीका, एमएलएम का माहौल, डिस्ट्रीब्यूटर का नजरिया, कंपनी का सोचने का ढंग या कंपनी के काम करने का तरीका, दोस्तों अब सब कुछ बदल चुका है। अब जो पहले काम करते थे और अभी काम करते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, अब आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत आसानी से मिलने वाले हैं। उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के कारण ना अब लोगों को एक बात तो समझ में आ गई है कि भाई साहब, जो अपने इनकम का सोर्स है ना, वो एक और भी होना चाहिए। किसी एक सोर्स पे डिपेंड अब हमको कभी रहना नहीं है, और यही वजह है कि लोग दूसरी इनकम के बारे में सोचने लगे हैं। दोस्तों, आज इंडिया में करोड़ों जॉब जाने वाली है, और यहां तक जिनकी जॉब है उनके जॉब पे भी खतरा मंडरा रहा है कि भाई वो पता नहीं कब चली जाए। लोगों को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, लोगों को इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही है, और जो लोग एक नई इनकम के बारे में सोच रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि दोस्तों, इस टाइम पर बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे के, लीगल तरीके से अगर लंबे समय तक कोई आपको स्थायित्व दे सकता है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। जी हां, इस एमएलएम बिजनेस, इस समय इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, इसमें आपको सेटअप कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें आपको ऑफिस वगैरह नहीं बनानी पड़ती, इसमें आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ता। दोस्तों, एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये ऑप्शन नहीं है बल्कि आपकी जरूरत है। दोस्तों, इस समय कुछ बदलाव तो हमको करना ही होगा। देखिए, एक घड़ी याद है आपको, HMT? एक टाइम था जब हर हाथ में वो घड़ी दिखाई देती थी, लेकिन उस घड़ी ने समय रहते हुए अपने मॉडल में चेंज नहीं किया। आज हम आपको सबको पता है वो घड़ी कहां है। आज किसी की कलाई पे नहीं दिखती माय डियर फ्रेंड्स। एक कार होती थी पहले, फिएट, हर घर की शान, लेकिन आज जब आज वो कार के दिखाई नहीं देती है। रीजन, उसने समय रहते अपने मॉडल में परिवर्तन नहीं किया। यजदी याद है आपको? यजदी हर घर में होती थी यजदी, लेकिन आज यजदी कहां मिलती है? आज उनके स्टोर रूम में या आंगन में कचरे में पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि यजदी ने भी समय रहते अपने मॉडल में, अपने तरीके में परिवर्तन नहीं किया, और वो चेंज नहीं होने के कारण आज यजदी खत्म हो गई। दोस्तों, दूरदर्शन, आपको पता है ना आज दूरदर्शन कहां है? रीजन, क्योंकि उसने भी समय रहते अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने प्रोग्राम में, अपने काम करने के तरीके में बदलाव नहीं लाया। दोस्तों, यू मस्ट चेंज फर्स्ट। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अपनी वाइफ का नेचर नहीं बदल सकते, हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बदल सकते, हम अपने दोस्तों को नहीं बदल सकते, हम अपने फ्यूचर को भी नहीं बदल सकते। हाँ, याद रखिएगा, अगर इन सबको बदलना है तो हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अगर हम बदल गए, ये सब अपने आप बदल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट चेंज फर्स्ट। याद रखिएगा, जो लोग अपनी सोच को नहीं बदल सकते वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल सकते। जब मेरी वर्कशॉप होती है दोस्तों, 2 दिन का वर्कशॉप होता है, 400-500 लोग उस वर्कशॉप में होते हैं, और पहले दिन 3 ब्रेक होते हैं, दूसरे दिन फिर 3 ब्रेक होते हैं। और मैं अनाउंसमेंट मैं करता हूं कि इन ब्रेक्स के बाद जब आप वापस आएंगे तो अपनी उसी चेयर पर नहीं बैठेंगे, यानी जिस चेयर पे आपने बैठ के पहला सेशन अटेंड किया था, दूसरा सेशन में वो चेयर पे आप नहीं बैठेंगे। चेयर बदल कर बैठना है, उस पार्टिसिपेंट्स के या उस साथी के साथ नहीं बैठेंगे जिसके साथ आप पहले सेशन में बैठे थे। तब लोग मुझसे कहते हैं कि सर, ये कुर्सियां बदलने से क्या होगा? सर, ये चेयर बदलने से क्या होगा? तब मैं कहता हूं कि यार, ये तो मुझे पता नहीं कि इन कुर्सियां बदलने से क्या होगा, लेकिन हां, मुझे ये पता है कि जो इंसान अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे बदलाव नहीं ला सकता, उसकी लाइफ में ये बड़ा बदलाव आ ही नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आ ही नहीं सकता है। मतलब बदलाव तो आपको लाना पड़ेगा। अगर अब भी नहीं बदले तो याद रखिएगा, कुछ 10-20 साल के बाद इस कोविड-19 से भी बड़ा या ऐसा कुछ एक बड़ा तूफान आपकी लाइफ में आएगा और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यू मस्ट चेंज फर्स्ट। हमको बदलना होगा। याद रखिएगा, बदलाव का वो टाइम आ चुका है,
अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी अब जीतेगा वही जो इस तेजी से बदलते हुए बदलाव को एडॉप्ट कर लेगा। दोस्तों बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि लॉकडाउन खुलने का वेट मत करो। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आने वाले 1 साल या 2 साल ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो क्या करोगे? आज इस लॉकडाउन ने हमारी लाइफस्टाइल को या हमारे जिंदगी जीने के तरीके को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। दोस्तों अभी हमारी दिनचर्या, हमारे उठने का समय, हमारे बैठने का समय, हमारे सोने का समय, यहां तक कि हमारी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ चेंज हो चुकी है। और हम अरे सोचिए डाइट, यार जो खाना जो हम खाते हैं डाइट तक हम चेंज कर चुके हैं। ना जाने क्या क्या हमने इस लॉकडाउन की वजह से चेंज कर लिया। आज की डेट में कोर्ट में भी इतना बड़ा बदलाव आया है। ऑनलाइन फैसले सुनाए जा रहे हैं। कोर्ट की जो हियरिंग है वो ऑनलाइन हो रही है। दोस्तों स्कूल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन बोल सकते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। यही नहीं, लोग जूम के सामने आकर या स्काइप पे सामने आकर शादी कर रहे हैं। यार शादी कर रहे हैं, सोच के देखो कितना बड़ा बदलाव आज के टाइम पे आ चुका है। अब समय है आपके बदलाव का। कमर कस लो और कमर कस के एमएलएम के बिजनेस में कूद जाओ। अभी जो हुआ वो भूल जाओ, छोड़ो। अभी कुछ लोग कि सर हमारा कैरियर कुछ और सोचा था, क्या हो रहा है सर, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, अभी पैसे नहीं, बहुत कुछ हो चुका। अरे छोड़ो यार उसको। लाइफ में एक उसूल हमेशा रखो, लाइफ का एक रूल बना लो और वो ये है कि दफा करो एक्स को और वेलकम करो नेक्स्ट को। याद रखिएगा, दफा करो एक्स को और वेलकम करो नेक्स्ट को। दोस्तों आप जॉब करके सिर्फ बिल और ईएमआई ही भर सकते हैं। अगर आपको अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है, उसके लिए आपको मालिक बनना पड़ेगा। और एमएलएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा माध्यम है जो आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये मालिक बनने का उपलब्ध कराता है। कमर कस के उतर जाओ इस एमएलएम के बिजनेस में। अपनी मीटिंग को ऑनलाइन शिफ्ट कर लो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर लो, अपने प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन शिफ्ट कर लो। अपने सीनियर्स, इनकी मोटिवेशनल जो स्पीचेस जो होती हैं, वो उनकी जो माहौल को गर्मा देने वाली, एक नया जोश पैदा कर देने वाली जो स्टोरी होती है, टेस्टिमोनियल्स, इन सबको ऑनलाइन शिफ्ट कर लो, अपने प्रोस्पेक्ट्स के मोबाइल में उपलब्ध करा दो। दोस्तों ये दौर है सीखने का, ये टाइम है सीखने का। मैं तो ये कहूंगा कि जहां से जो भी चीज मिलती है सीखो, या सीखो सीखो सीखो, जितना हो सकता है सीखो। सीखना पड़ेगा, बल्कि सीखो कि जूम में मीटिंग कैसे लेते हैं, जूम में मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जूम में कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं, स्काइप पे कैसे बात करते हैं, और जितने भी ऑनलाइन तरीके हैं वो कैसे करते हैं। और एक बार आपने ये सब सीख लिया, याद रखिएगा कि एमएलएम का बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग बैठे वेट कर रहे हैं कि यार कोई तो बंदा आए जो मुझे बहुत अच्छा प्लान और बहुत अच्छा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे, और ताकि मेरे दूसरे इनकम का जुगाड़ हो जाए। दोस्तों एक और अच्छी खबर है आपके लिए, अगर इस समय आप एमएलएम बिजनेस में जाते हैं ना, तो क्या होगा, वहां पे जो अपलाइन है, जो सीनियर्स हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी और आधुनिक तरीके की ट्रेनिंग देने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अरे यार ये 2020 के बाद का जो युद्ध है ना, ये 2020 के बाद का जो टाइम है ना, अगर इसमें जिंदा रहना है या इसे जीतना है तो 2008 के हथियार से ये युद्ध लड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि वो क्या करेंगे, आपको नए नए टेक्निक, नई नई चीजें आपको सपोर्ट करेंगे। वो चाहते हैं कि 2020 के बाद का युद्ध एक मॉडर्न वेपन्स के साथ लड़ा जाए। और दोस्तों अगर ऐसा होता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं एमएलएम यानी 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है दोस्तों। ये केपीएमजी की रिपोर्ट थी कि ये इंडस्ट्री 2025 तक 65,000 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। लेकिन अब चूंकि कोविड-19 है हमारे पास, इसकी वजह से अब ये रिपोर्ट चेंज हो सकती है। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं वो 65,000 करोड़ तो अब पुरानी बात हुई, बल्कि अब ये 2 से 3 लाख करोड़ हो सकता है। बहुत बहुत बड़ा मौका आपके पास है। काफी लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमें किस टाइप की कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए या किस टाइप की कंपनी के साथ हमें काम करना चाहिए। दोस्तों मैं उनसे कहता हूं कि किसी भी अच्छी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करो। और उनका अगला सवाल होता है कि सर अगर कंपनी नहीं है तो सर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, और अगर कंपनी काफी पुरानी है या कई साल से चल रही है तो सर वहां काम करने के लिए कोई जगह नहीं होती और हमें बहुत नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन एक ऐसी कंपनी मेरी नजर में है जो कुछ दिनों से मैं उसे देख रहा हूं। एंड नाउ 11 साल से एक कंपनी दुनिया में धूम मचा रही है। करीब 16 कंट्री में ऑलरेडी ये कंपनी रिकॉर्ड बना चुकी है और उस कंपनी का नाम है एटॉमी। और अब आप उससे कहेंगे कि सर जब 16 साल हो गए,
अब आप उससे कह सकते हैं कि सर ये कंपनी को ऑलरेडी 11 साल हो चुके हैं, अब हम काम करेंगे तो क्या मतलब होगा, हमें फिर से नीचे से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि 11 साल जरूर हुए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ये लॉन्च नहीं हुई है। यस, इंडिया में अभी तक ये आई नहीं है। एक ऐसी कंपनी आपके लिए हो सकती है ये जो पुरानी भी है और आपके लिए नई है, जहां पर आकर आप अपनी लाइफ बना सकते हैं। तो जरूर एक बार इस एटॉमी को देखिए। इतनी सारी बातें करने के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि अब आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाकर रहने वाले हैं और आप अपने ही परिवार पे नहीं बल्कि लाखों परिवार को टच करेंगे, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। दोस्तों अपने सक्सेस के टाइम पर इस मोइन कुरैशी को जरूर याद रखिएगा। आज हमारा साथ यहीं तक था। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। संपूर्ण लोगों का एक लक्ष्य, यात्रा 10 वर्षों का, रोजगार के सैकड़ों अवसर, आजीविका हजारों परिवारों का, लाखों संतुष्ट ग्राहक, इसका लाभ करोड़ों लोगों को। हमें गर्व है इस वैश्विक परिवार के हिस्सा बनने पर। आप भी गर्व करें। वन विजन, वन एटॉमी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम रज़ी जाफरी है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। और पिछले लगभग 1.25 साल से पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ मैं एटॉमी बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूं। यस, आप सब जानते हैं बिना पैसे के हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। और आप सबके सामने अभी नई कंपनी की डेट्स भी आ चुकी है। जब तक मेरा ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने नई डेट्स, एक्सपेक्टेड डेट्स भी डिक्लेयर कर दी होगी। आप लोगों ने कंपनी के एमडी सर का ऑफिशियल वीडियो भी देख चुके होंगे, इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। बट अब जब नई डेट्स आई हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आपकी टीम में 2 तरह के रिएक्शंस आ रहे होंगे। पहला रिएक्शन पॉजिटिव होगा, दूसरा रिएक्शन नेगेटिव होगा। और मुझे नहीं पता आपकी टीम में ज़्यादा रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, बट दोनों का मिला जुला रूप होगा। कई लोग सोच रहे होंगे अरे बाप रे, अभी हमको 2-4 महीने और 3 महीने 4 महीने पता नहीं कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो 3-4 महीने हमको मिल गए ना, हो सकता है हम सेल्स मास्टर जानने वाले हों तो अब डायमंड मास्टर की तैयारी हम कर सकें, डायमंड मास्टर जानने वाले हों तो शेरॉन रोज मास्टर की हम तैयारी कर लें। तो हर मुश्किल घड़ी जो आपकी ज़िंदगी में आती है, हर चैलेंज जो आपकी ज़िंदगी में आता है, वो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। और वो अपॉर्चुनिटी, आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर पहचानते हैं या नहीं पहचानते, ये आपका अपना आउटलुक है। और मैंने तो इसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है कि मैं तो क्वालिफाई कर रहा था बहुत सारी रैंक्स, लेकिन मेरी टीम में कुछ बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं। वो शायद उस लेवल पर लॉन्चिंग टाइम नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो गई है। दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़, सब कुछ सामने भी लेके आ जाओगे आप, तो 100% लोगों को आप दुनिया में सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। तो नेगेटिव सोच वाले लोग हर चीज़ में नेगेटिविटी निकालेंगे, पॉजिटिव सोच वाले लोग जो होंगे हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकाल लेंगे। जैसे कई लोगों ने लॉकडाउन के टाइम में सब कुछ खो दिया ऐसा सोच रहे होंगे, और कई लोगों ने उस लॉकडाउन पीरियड में कुछ ना कुछ रिनोवेशन किया होगा, अपनी टीम को डेवलप किया होगा। मेरे बेटे ने लॉकडाउन पीरियड में एक कंपनी क्रिएट कर ली, एक आईटी कंपनी बना ली उन लोगों ने, उनके दोस्तों ने मिलकर। तो कोई भी बंदा है, हर अपॉर्चुनिटी, हर मुश्किल घड़ी में एक अपॉर्चुनिटी आती है। और याद रखिए दोस्तों, दुनिया में जो भी सबसे बेहतरीन चीज़ आपको मिलने वाली हो, उसके लिए आसानी से आपको वो मंजिल हासिल नहीं होने वाली है, उसके लिए इंतज़ार करना ही पड़ता है। देख लीजिए आप, इतिहास उठाकर जो भी बेस्ट चीज़ आपको मिलने वाली होती है उसका इंतज़ार आपको करना पड़ता है। और जो आसानी से मिलने वाली चीज़ें होती है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, और वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाली चीज़ें भी नहीं होती है। सो एटॉमी हम लोगों को मिल रहा है, हमको भी मालूम है। हम 1.25 साल, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 2.5 साल से क्यों लगा हुआ है सर, उसकी वजह उसको मालूम है कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो उसके ड्रीम्स को पूरा कर सकती है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी तलाश वो बरसों से कर रहे थे। तो
अगर हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ज़िंदगी में जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंपनी की लॉन्चिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, टीम बनाना हमारे कंट्रोल में। और याद रखिए, हमसे ज़्यादा टेंशन कंपनी को है। कंपनी का करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका कंटिन्यू कई सालों से। तो उसको ज़्यादा चिंता है कि वो पीछे एफर्ट्स डाल रही है। सीएमडी सर ने, एमडी सर ने वहाँ पर सब वीडियो में बोला है, आपको देखिएगा। लेकिन हम लोग अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं पता है? जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अरे यार वो प्रोडक्ट आएगा कि नहीं, अरे वो ऐसा होगा नहीं, कंपनी टाइम पर लॉन्च होगी, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो कंपनी का हेडेक है। उसने हमसे ज़्यादा सर्वे मार्केट में पहले कर चुकी है, तभी इतना पैसा लगा है, हमारा कुछ नहीं लगा है। तो हम लोग अपने सही जगह पे, अपनी सही दिशा में अपना एनर्जी को लगाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो नए हैं या पुराने, आपने कितने बड़ी अपॉर्चुनिटी के अंदर हाथ डाल दिया है गलती से, या आपका गलती से हाथ डलवा दिया गया, ये आपको भी नहीं पता है। समझ में आ जाएगा, पेशेंस रखिएगा बॉस। आपको पता नहीं है आपने कितने बड़े बिजनेस में हाथ डाल दिया है गलती से। एक रियल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये रियल स्टोरी है। बिल गेट्स का नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से। कुछ सालों पहले ब्रिटिश रेडियो के एक इंटरव्यू में एंकर, जो एक लेडी एंकर थी, उसने उनको इंटरव्यू में बुलाया और उनसे पूछा, सर पूरी दुनिया जानने को बेताब है आपके सक्सेस के टिप्स, आपके सक्सेस मंत्रा जानने के लिए बेताब है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने। तो बताइए ज़रा हमारे दर्शकों को कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने। तो बिल गेट्स ने क्या किया, एक चेक निकाला, ब्लैंक चेक, उस पर साइन किया और एंकर को दे दिया। बोले इस चेक पर मैंने साइन कर दिया, इस पर अमाउंट भर लीजिए। तो वो एंकर घबरा गई, उसने चेक वापस किया। अरे बोले सर ये आपका चेक रखिए, मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने। तो उन्होंने वो चेक फाड़ा, डस्टबिन में रखा। फिर वो लेडी ने जब पूछा तो उन्होंने दूसरा चेक निकाला, ये लीजिए अमाउंट भरिए। वो लेडी फिर चौंक गई, उसने वापस चेक किया। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए। उन्होंने फिर से चेक फाड़ा, बिल गेट्स ने डस्टबिन में फेंका। लेडी ने पूछा, सर आप तो सिर्फ ये बता दीजिए आप दुनिया के अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी कैसे बने, जिससे लोग इंस्पिरेशन ले सके। तो बिल गेट्स ने कहा, देखिए मैडम, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आई हुई कोई भी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं किया जो आज आपने किया। शायद आज आप दुनिया की सबसे अमीर एंकर होती अगर वो अमाउंट भर लिया होता, लेकिन आपने मुझे चेक वापस कर दिया। मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी गंवाता नहीं। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए शेयर किया कि एटॉमी के रूप में ये ब्लैंक चेक आपके सामने है, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसको मिस करते हैं आप, आपकी मर्जी है। एक्सेप्ट करते हैं, अमाउंट भरते हैं, आपकी मर्जी है। कंपनी के लॉन्च होते ही इंडिया के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं जिनका चेक 15 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 5 लाख से ऊपर का जाने वाला लॉन्चिंग है, क्योंकि इन्होंने ब्लैंक चेक जो साइन किया वो एटॉमी के रूप में इनको मिला, उस पर इन्होंने अमाउंट भर लिया है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, 6 महीने बाद आपने एक भी आईडी अभी तक अपने वीकर में एक भी ज्वाइनिंग नहीं किया, सो रहे हैं आप, मतलब ये हुआ कि आपने वो चेक फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। अपॉर्चुनिटी तो मिली आपको, तो ऊपर वाले ने आपको एक मौका दे दिया, बेटा फिर से अमाउंट भर ले, ये 3-4 महीने एक्सटेंशन मिला है, इसमें वापस अमाउंट भर, वापस शुरुआत कर। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में, मेरा ये मानना है, मेरा 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग करियर है। मैंने अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में ना ऐसी कंपनी प्रोफाइल देखा है, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में भी काम किया है, ना ऐसा प्रोफाइल, ना मैंने ऐसा प्लान देखा है कभी, और ना ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देखे। तो मेरा ये मानना है कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला है, और मैं वादा करता हूँ आपको ज़िंदगी में ऐसा मौका आप कभी भी नहीं मिलने वाला है, गारंटी। अगर आपने इसको स्किप कर दिया, अगर आपने इस मौके को छोड़ दिया, ज़िंदगी में दोबारा आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, आज भी मौका है, शुरुआत करिए, बेहतरीन शुरुआत करिए।
जो कुछ गलतियां हमसे पहले हो गई उसको भूलें, अब हम नई शुरुआत करें। आज से जो 2-3 महीने हमारे पास है, 4 महीने जो भी है, व्हाटएवर, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे पास में और आते हैं कि सर इसके प्रोडक्ट महंगे होंगे या सस्ते होंगे, क्या मार्केट में चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस पर मैं अभी एक बहुत ही रिसेंट वीडियो भी बनाने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आप काफ़ी सारे लोग फॉलो भी करते हैं, काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। और मैंने मेरे चैनल्स में हमेशा कोशिश किया है कि आपको एकदम सही गाइडेंस, सही प्लान के बारे में जानकारी दे दी, कंपनी की जो एग्जैक्ट चीज़ है, डेटा है, उसी के बारे में जानकारी दी जाए। और यही वजह है कि मेरा जो प्लान मैंने डाला था, आपने सबने अप्रिशिएट किया कि सर हमको अभी तक किसी ने ऐसा प्लान नहीं दिखाया। तो मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर जल्दी ही। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको ये बोलते हैं सर इसके महंगे हैं या सस्ते हैं प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन आपके पास में आता है, तो मैं कभी भी कोई अगर मुझसे ये पूछता है ना कि सर इसके महंगे हैं या सस्ते प्रोडक्ट, मैं उसको एक ही बोलता हूँ बात कि भैया तू सिर्फ प्राइस की बात कर रहा है या क्वालिटी का भी कॉम्बिनेशन देखना चाहता है, दोनों में क्या चीज़, क्या सिर्फ प्राइस की बात करें या क्वालिटी। अगर कोई ये बंदा बोलता है कि मुझे तो सिर्फ प्राइस से मतलब है, क्वालिटी कैसी भी हो, तो मैं उसको बोलता हूँ तेरे लिए एटॉमी है ही नहीं, तेरे लिए एटॉमी है ही नहीं। सिर्फ प्राइस वाली कंपनियां मार्केट में ढेरों घूम रही हैं, जो प्राइस वार छिड़ा हुआ उनमें, कौन सबसे सस्ता दे सकता है, सबसे घटिया के साथ सबसे सस्ता कौन दे सकता है, प्राइस वार छिड़ा हुआ है। उनको क्वालिटी से मतलब नहीं है, उनको प्राइस नीचे होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां, आपको वो कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहिए, बहुत सारी, ढेर सारी कंपनियां ऐसी। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्वालिटी के साथ प्राइस, तो आपने हमारा टैगलाइन देखा होगा एटॉमी का कि एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस विथ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। कंपनी का दावा है कि जिस क्वालिटी में हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस क्वालिटी में वर्ल्ड में हमसे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता प्राइस में। मतलब दुनिया में इस क्वालिटी में सबसे सस्ते प्रोडक्ट एटॉमी दे रहा है, ये चीज बोल सकते हैं आप, राइट। आप कंपेयर कर लीजिए हमारे टॉप 3 सेलिंग ब्रांड्स। हिमोहिम नंबर 1 ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड। अब इसका कंपटीशन या कंपेयर करें अंक, तो इंडिया में छोड़िए, वर्ल्ड के अंदर इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उसका क्या कंपेयर करोगे आप। सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा टूथपेस्ट और टूथब्रश। अब आप देखिए परपुलिस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वाला टूथपेस्ट और टूथब्रश, अब हम तुलना जो एक गधे और घोड़े के बीच में कभी भी नहीं कर सकते। या तो हम 2 गधे के बीच में करेंगे या 2 घोड़े के बीच में करेंगे। लोग क्या करते हैं कि वो हमारी वो एक्स कंपनी जो हमारे इंडिया में कई सालों से चल रही है, उसका टूथपेस्ट अच्छा है या आपका अभी आप एक गधे का एक घोड़े के साथ कैसे कंपेयर करोगे। हमारा टूथपेस्ट परपुलिस एक्सट्रैक्ट है। परपुलिस एक्सट्रैक्ट मतलब आप समझिए, परपुलिस 3 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए पर केजी मिलता है। उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरी जैसी संस्था में हुआ है, और हम उसका तुलना किससे करने जा रहे हैं। तो परपुलिस एक्सट्रैक्ट जिस भी हम टूथपेस्ट से तुलना करेंगे, उसका परपुलिस एक्सट्रैक्ट या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, उसके अंदर वो कंटेंट, वो क्वालिटी है क्या, उस क्वालिटी से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे वर्ल्ड में एक कंपनी है जो परपुलिस एक्सट्रैक्ट का टूथपेस्ट दे रही है, वो अभी लगभग 600 रुपये में पड़ता है, और हम उसको करीबन 250-300 रुपये में देंगे 200 ग्राम। तो मैंने क्या बोला था, जिस क्वालिटी में हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उस क्वालिटी में वर्ल्ड में हमारे से कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। ओमेगा 3 को आप देख लीजिए, अलास्का ओमेगा 3 वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा 3 हम लोग दे रहे हैं। हमारे यहाँ 2 ही कंपनियां इंडिया में, मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बाकी ये इन कंपनियों से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक कंपनी 1400 रुपये में 60 जेल टैबलेट्स दे रही है, एक कंपनी 2300 रुपये में 60 जेल कैप्सूल दे रही है। हमारा 14 या 1500 रुपये में 120 कैप्सूल है, मतलब आधा रेट हुआ उनसे, राइट। तो हम देखते हैं कि टॉप 3 ब्रांड्स, उस तीसरा जो हमारा हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला वर्ल्ड वाइड, वो है हमारे कॉस्मेटिक्स। अब जब हम कॉस्मेटिक की तुलना करेंगे तो वर्ल्ड में अभी जो मौजूद हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है ना, उससे 500 टाइम इफेक्टिव कॉस्मेटिक्स है जो स्किन की 6th लेयर तक जाकर काम करते हैं। उसका रीज़न है ये नैनो टेक्नोलॉजी पर और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले हमारे एकमात्र जो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं। अब किससे आप तुलना कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है उसकी तुलना। तो इस क्वालिटी, इस रेंज में आप तुलना करते हैं तो हमारे वर्ल्ड में सबसे इकोनॉमिक रेंज है। अदरवाइज हम एक और बात बोलना चाहते हैं कि आप सिर्फ सस्ते की बात करते हो,
मैं 20 साल से देख रहा हूँ कितने सस्ते प्रोडक्ट देने वाली कंपनियों ने कितने करोड़पति पैदा कर दिए, मुझे बता सकते हैं आप? अगर सस्ते प्रोडक्ट से ही करोड़पति पैदा हो रहे होते तो आज ये जो 15-15 साल से लोग काम कर रहे हैं, 20-20 साल से, 8-8 साल से, 7-7 साल से सस्ते प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, ये आज भी बाइक पर कई सारे घूम रहे हैं। आज अगर ऐसा होता तो सब लोग करोड़पति घूम रहे होते मार्केट में, सिर्फ सस्ते की बात करें। आप देखते हैं कि मारुति ज़्यादा बिकती है या मर्सिडीज़, तो आप बोलेंगे मारुति ज़्यादा बिकती है, लेकिन मालिक मर्सिडीज़ कंपनी का या जनरल मोटर्स का मालिक जो है सबसे अमीर है। क्यों? क्योंकि वो कम लोगों में ज़्यादा वॉल्यूम करता है, मारुति ज़्यादा लोगों में उतना वॉल्यूम करती। तो जो ये सस्ते प्रोडक्ट वाली कंपनियां जितना 100 या 200 लोगों को सामान शेयर बेचने के बाद में जो वॉल्यूम जनरेट करती हैं, उतना हमारे 10 लोगों में वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, क्योंकि हमारा पीवी का रेशो बहुत हाई है। यानी एक 7,000 रुपये के हिमोहिम में 50,000 पीवी, तो हमारा वो रुपए कम है, पीवी ज़्यादा है। दैट्स वाई तो मैं कभी भी बिजनेस में एक एज अ बिजनेसमैन मैं प्राइस नहीं पीवी देखता हूँ। याद रखिए, कैलकुलेशन हमेशा पीवी से, आपको पैसा जो आएगा वो पीवी से आने वाला है, आपको पैसा प्राइस से नहीं आने वाला है। आपने किसी बंदे को एक 25 रुपये का टूथपेस्ट दे दिया और उसमें आपको पॉइंट वैल्यू जो बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है वो 5 रुपये या 3 रुपये मिल रहा है, या 10 रुपये 7 रुपये मिल रहा है, तो वो कमीशन 7 रुपये पर आएगा। कितना 25-25 रुपये का बेचोगे भाई? क्या ये काम करने आए हम? तो चॉइस आपकी है, ये आपको देखना है कि मुझे किस स्टैंडर्ड का, किस लेवल का काम दे। एक चीज़ ध्यान रखिए, दुनिया में किसी के आने से कोई बंद नहीं होता है। लाखों शॉपिंग मॉल आ जाएंगे तो भी किराना दुकानें आपकी गली मोहल्ले की चलेगी। एटॉमी आ जाने से कोई दूसरी कंपनी पे प्रभाव पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी वैसा ही काम चलता रहेगा जैसा हमारा एटॉमी का चलता रहेगा। दुनिया में किसी की वजह से कोई दुनिया रुकने वाली नहीं है। इसलिए प्लीज़ फेयर कंपटीशन करें, किसी को बुरा ना बोलें, किसी के बारे में अपशब्द, किसी कंपनी के बारे में, जो भी हमारे यहाँ जो कंपनियाँ काम कर रही हैं इतने सालों से जेन्युइन तरीके से, उनको भी हम रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जेन्युइन इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम ऊंचा किया है। फेयर कंपटीशन करें, गलत कंपटीशन ना करें, हम लोग एक दूसरे की टांग ना खींचे। हमारे जो क्रॉस ग्रुप के जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो एक जेन्युइन, कम से कम वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि वो कॉइनों के चक्कर में या मनी रोटेशन या हेल्पिंग प्लानों के चक्कर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए। हम लोगों को मिलकर इस इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है, हम लोगों को मिलकर इस इंडस्ट्री को सक्सेसफुल बनाना है, और साथ ही साथ एटॉमी को रिस्पेक्ट, जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा। तो एटॉमी को हम सबको मिलजुल कर इस देश में और पूरी दुनिया में सक्सेसफुल बनाना है, और कोशिश करना है कि एटॉमी के माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों को रोज़गार दे सकें, अपने देश के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है उससे छुटकारा दिला सकें। तो आई होप कि हम लोगों के आगे भी बात होती रहेगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।